Audio Jungle. Audio Jungle. प्रेज गॉड, हालेलुया। अपर रूम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक और बार परमेश्वर की आराधना करें, पूरे मन से पूरे दिल से उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर, आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे साथ मिलकर इन गीतों को गाएं और आराधना करें। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन बेजान, आंधी में तू शरण स्थान। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन बेजान, आंधी में तू शरण स्थान। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, तू है मेरी पहचान, सिर्फ तू ही मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, तू है मेरी पहचान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, तू है मेरी पहचान, सिर्फ
आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। यस लॉर्ड प्रभु, हाँ प्रभु तू हमारी आशा है। हालेलुया। हर समय में, हालेलुया, जीवन की हर एक परिस्थितियों में तू ही हमारी आशा है प्रभु। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। तुझे छोड़ और कोई भी हमारी उम्मीद नहीं है प्रभु। हमारी आशा तेरी ओर लगी है प्रभु। थैंक यू जीसस। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा।
तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, I love you, Spirit, Holy Spirit. I love you, I love you, I love you, Spirit. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus, Jesus, Jesus. Oh Father, oh Spirit, oh Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. My Lord, my lover, my lover, you're the lover of my soul. Everything that I do, everything that I think is all about you. It's all about you. सब कुछ तेरे बारे में, सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ तुझ में ही करूँगा, तुझ में ही जीऊँगा. तुझसे प्यार करता हूँ,
मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए वो मारा जी उठा। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया, मेरे लिए वो मारा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्रेमी है तू मेरा, जान है तू मेरा यीशु। Oh, we thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. We thank you, Father. आज शाम के समय जितने भी लोग मिलकर आपकी उपस्थिति में हैं, हम मिलकर आपसे सुनने पाए। प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे अंदर कार्य करे, हमारे द्वारा कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सच ए वंडरफुल इवनिंग। कितना अद्भुत शाम के समय प्रभु ने हमें दिया है। फिर एक बार अपर रूम प्रेयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। प्रभु हमारे साथ हैं। पिछले काफी हफ्तों से हम ऑनलाइन के द्वारा अद्भुत प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। कलीसिया कभी भी बंद नहीं हुआ है और ना ही कभी बंद होगा। मसीह का देह या शरीर हमेशा उस सिर के साथ जुड़ा हुआ है। सिर मसीह यीशु है। इसलिए इस शरीर में जो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये एक अनंत निवास स्थान है परमेश्वर का। हालेलुया। आज शाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, स्वागत करते हैं। यदि आप में से कोई भी पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपको विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं। कृपया आप आपके नाम, फोन नंबर और आप कहां से देख रहे हैं, नीचे जो चैट बॉक्स देख रहे हैं वहां पर यदि आप टाइप करके डाल सकते हैं तो हम जरूर आपसे संपर्क में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपको इस आने वाले दिनों में भी जितने भी ऑनलाइन सेशंस हैं उसमें भी हम स्वागत करते हैं। खासतौर से परसों सुबह की आराधना संडे चर्च में ऑनलाइन सर्विस में भी आपको स्वागत करते हैं। तो हम आज कुछ समय प्रभु के वचन से थोड़ी सी बातें हम देखकर प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसका 50 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह कहता है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहां पर एक शब्द जो है वो है चले। यीशु कहता है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने के लिए एक आदेश यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब आया हमें दिया है। जब हम ये शब्द सुनते हैं चले, तो हमें एक ही सोच अंदर आते हैं, वो है यहां से वहां जाना, या फिर आपके एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना, या आपके ग्राउंड में चलना, या सड़क में चलना, या बाजार में चलना। वो गलत नहीं है।
मगर आपको उस चलते हुए अनुभव के अंदर एक बात आपको समझना है कि क्यों चल रहा है। सवाल यह है कि अब क्यों चल रहा है। कोई भी फालतू में नहीं चलता। हाँ, कुछ लोग होंगे जो फालतू में घूमता है, चलता है, मगर यदि आप अपने बारे में सोचें तो आप कहोगे कि आप यदि यहां से वहां जा रहे हैं तो आप एक उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। यदि आप यहां से एक दूसरे जगह पर जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, या किसी भी रीति से जा रहे हो, एक यात्रा समझ लीजिए। आप एक उद्देश्य को समझकर उद्देश्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप आपके इलाका से देवली राजू पार्क में A45 चर्च में आ रहे हैं तो आप चर्च में जाने के लिए निकल पड़ा है। यदि आप बाजार जा रहे हैं तो कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं। यदि आप स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं, या कमाई के लिए जा रहे हैं। बिजनेस के पर्पस के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, कमाई के लिए जा रहे हैं। उद्देश्य है आपके अंदर। वचन में लिखा है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। तो दुनिया में बहुत प्रकार के वॉक आप देख सकते हैं। बहुत प्रकार के यात्रा को देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहते हैं कि एक आत्मिक यात्रा भी है। हालेलुया। एक आत्मिक यात्रा भी है। उस आत्मिक यात्रा के अंदर परमेश्वर की इच्छा है। तो यहां पर यीशु जो आदेश दे रहा है कि चले, उसको मैं कहूंगा वॉकिंग इन द लॉर्ड, मसीह में चलना या पवित्र आत्मा में चलना। मसीह में चलना या पवित्र आत्मा में चलना। हालेलुया। तो वो एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके डेस्टिनी पर पहुंचाएगा, आपके भविष्य के पूर्णता पर पहुंचाएगा। हालेलुया। आपके भविष्य के उस परिपूर्णता के अंदर आपको प्रवेश कराएगा और आपके इस दुनिया के सफर का अर्थ को पूरा कर देगा। बाकी सब यात्रा उसके लिए होने पाए। किसके लिए? स्वर्गीय पिता के इच्छा की जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए होने पाए। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं आज शाम को कि यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पिछले कुछ दिनों की प्रार्थना आपने अनुभव किया, ऊंचे प्रार्थना के स्तर में थे। यदि किसी के जीवन में ऊंचे प्रार्थना का स्तर प्रकट हुआ है तो मैं कहना चाहते हैं उनके लिए एक यात्रा भी शुरू होने जा रहा है। इस कलीसिया के लिए एक यात्रा शुरू होने जा रहा है। आपके लिए एक यात्रा शुरू होने जा रहा है। आपके लिए एक सफर शुरू होने जा रहा है। हो जीसस, हालेलुया। तो आज शाम के समय में आपसे कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपके ऊपर है। आप में और आपके ऊपर पवित्र आत्मा है। मैं आपको ऊपरी कोठरी में जो हुआ उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद ये वचन उनके जीवन में प्रकट होना शुरू हुआ। वो फिर जिस दिन आत्मा उतर आया, उस दिन के बाद वो बैठे नहीं रहा। उस दिन के बाद वो चल पड़ा। हालेलुया। वो सामरिया गया, वो गलील गया, वो यरूशलेम के हर कोने में गया, वो यहूदी में गया, हर जगह गया। जहां भी वो चलने लगा
चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन से प्रकट होने लगा। उसको कहते हैं स्वर्गीय परमेश्वर का, स्वर्गीय पिता का मर्जी में चलना। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कमाई के लिए ऑफिस जा रहे हैं, गलत है, नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉलेज जा रहे, कॉलेज के लिए चल रहे हैं, गलत है, नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्कूल जा रहे, गलत है, नहीं। हाँ, उन यात्राओं में आप इस आदेश को भी यदि जोड़ दोगे तो आपका यात्रा स्वर्गीय पिता का मर्जी का यात्रा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के इच्छा को प्रकट करेंगे। वो कैसे होगा? वो तब होगा आप जहां भी जाओगे वहां पर यीशु ऊंचा हो जाए। हालेलुया। रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय, उसका 4 वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अब एक और बात इसमें आपको जोड़ना है। स्वर्गीय पिता के इच्छा पर जो चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो पुत्र कौन है? उसके आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। तो कहने का प्रैक्टिकली कहने का मतलब है, यदि आप स्कूल जाते हो, यदि आप ऑफिस जाते हो, यदि आप गाड़ी चलाते जाते हो, आपको समझना है कि इस यात्रा में प्रभु के लिए मैं क्या करूं, प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या करूं। और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। वो यदि आप करते ही रहोगे, आमीन। यदि एक व्यक्ति आपको फोन करते हैं, प्रभु से पूछ रहे, प्रभु पवित्र आत्मा से पूछ रहे, पवित्र आत्मा मैं इस व्यक्ति से क्या बताऊं, आपके बारे में कैसे क्या बताऊं। यदि आप बताओगे जो आत्मा बताएंगे तो आप उस स्वर्गीय पिता की इच्छा में चल रहे हैं। यदि आप ऐसे चलते ही रहोगे तो आपका डेस्टिनी खुलते ही जाओगे, आपका भविष्य मसीह में आशीर्वाद होते ही जाएंगे। आप उस परिपूर्णता पर प्रवेश करेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। आमीन। यदि आप आपके ऑफिस में, यदि आप आपके कॉलेज में, स्कूल में उस इच्छा को समझकर नहीं कर रहा है, सिर्फ दोस्ती दोस्ती में ही, सिर्फ कोलीग्स के साथ बातें करने हैं बस, और सैलरी आ गया बैठ के, नहीं, इतने से आप आपकी जिंदगी को खत्म मत करना। एक यात्रा है जिसमें स्वर्गीय पिता का मर्जी छुपे हुए हैं। यीशु ने क्या कहा था मत्ती 28 अध्याय में, बड़ा आदेश, तुम जाओ, चेलों को बनाओ, बपतिस्मा दो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और फिर इस वचन से हम समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में चलने का मतलब है सुसमाचार का घोषणा करना, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। हालेलुया। बपतिस्मा देना, चेले बनाना। यदि ये हमारे हर दिन की जिंदगी में हो रहा है तो आपको समझना है कि आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरा हो रहे हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। क्या आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति यीशु के बारे में कम से कम एक बार आपसे सुना? द पर्सन नेक्स्ट टू यू, योर फ्रेंड्स इन योर ऑफिस, योर कॉलेज, योर स्कूल, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में, क्या यीशु के बारे में आपसे किसी ने पहली बार सुना है? तो आप समझना कि आप स्वर्गीय पिता की मर्जी में हैं। हालेलुया। यूहन्ना में हम एक अद्भुत वचन को देखते हैं। आप जानते हैं यीशु जब इस पृथ्वी में था, चेलों से कहा, मैं अभी तेरे साथ हूं, मगर थोड़े समय के बाद मैं तेरे अंदर आऊंगा। कहने का मतलब यह है कि अभी जब मेरे तेरे साथ हूं,
उस समय यीशु शारीरिक रूप में चेलों के साथ था, मगर यीशु बोल रहे हैं कुछ दिनों के बाद मैं तेरे अंदर आऊंगा। वो कैसे? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। अब यीशु ये बोल रहा है, कहने का मतलब है कि जब मैं तेरे साथ हूं शरीर में, तब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, मगर जब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा तब तुम मुझे ले जाओगे जहां मैं जाना चाहता हूं। हालेलुया। वो समय और वो ईरा, वो युग अभी है जहां यीशु उठा लिया गया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगा। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं और आपके द्वारा पवित्र आत्मा इन दिनों में कार्य करने जा रहा है। हो हालेलुया। अभी जिस व्यक्ति के पास यीशु को पहुंचना है, आपको पहुंचना होगा वहां पर, क्योंकि आपके अंदर है यीशु। इस विवेक के साथ यदि आप आने वाले दिनों का सामना करोगे तो आपके द्वारा बेदारी फूट निकलेंगे, आपके द्वारा बड़ा बेदारी शुरू हो जाएगा। नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का उद्देश्य को समझे। वो ये है कि उसके मर्जी पर चलना। कैसे चल सकते हैं? उसके आत्मा के द्वारा जो चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र हैं। बड़े आदेश क्या है? यीशु ने चेलों से कहा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो और चेलों को बनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालो, बपतिस्मा दो, छुटकारा दो। आपके चारों तरफ लोग बीमार होंगे, आपसे जो फोन करते हैं वो परेशानी में होंगे, आपके द्वारा उनके जीवन में छुटकारा होने पाए। हजरात, मैं आपको उत्साहित करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। पिछले दिनों में जितने भी प्रार्थना का स्तर में आप लोग बैठे हैं, पिछले दिन जितने भी लोग प्रार्थना किया, आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए एक यात्रा शुरू हो रहा है। आपके लिए एक यात्रा शुरू हो रहा है। पवित्र आत्मा का अद्भुत उपस्थिति आपके साथ है। मेरे साथ इस समय कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आज रात कलीसिया के हर बच्चों को, हर जवानों को, हर भाई बहनों को, बुजुर्गों को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। गॉड इज गोइंग टू यूज यू। मगर वो इस्तेमाल करने का तरीका को मैंने आपसे समझाया। सुसमाचार को बांटना है, वचन दूसरों से बोलना है, अंदर ही अंदर मत रखना। यीशु के बारे में दूसरों से बोलना है। कम ऑन। यदि एक बीमार व्यक्ति फोन करते हैं, उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा, इस व्यक्ति के प्रति आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, मुझे समझा दे। जब आप ऐसे कहोगे तो आपके जीवन का उद्देश्य को पूरा कर रहा है। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज रात पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू रहा है, निकल पड़ने के लिए, एक यात्रा शुरू करने के लिए। एक जर्नी आपसे शुरू होने जा रहा है, एक यात्रा आपसे शुरू होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस लॉर्ड। स्वर्गीय पिता की मर्जी का यात्रा मैं और आप शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है इसी समय जब आप सुन रहे हैं, आपके आत्मिक मनुष्य एक यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में आप निकल पड़ोगे। एक निर्गमन आपके जीवन से होगा। जैसे यीशु पहाड़ के ऊपर से नीचे आया, वैसे आप भी लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ने जा रहे हैं। प्रभु इन दिनों में आपसे कुछ लोगों को दिखाने जा रहा है जो जरूरत में है, जिनके जीवन में छुटकारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है। उनके पास आप पहुंचने जा रहे हैं। आपका एक शब्द उनके पास पहुंचने जा रहा है, आपका वचन उनके पास पहुंचने जा रहा है। पवित्र आत्मा उनको छूने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज रात में आपसे उत्साहित करना चाहते हैं कि इस अपर रूम प्रेयर सेशन के बाद आप आपके घरों में इस विषय को मनन करते हुए प्रार्थना करें
क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके द्वारा कुछ अद्भुत कार्य फूट निकलने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी आपके द्वारा कुछ कार्य प्रकट होने, एक यात्रा शुरू होने जा रहा है। स्वर्गीय पिता का मर्जी का यात्रा आपके द्वारा आज रात से शुरू होने जा रहा है। विश्वास के साथ इसको स्वीकार करें। Hallelujah, we praise your name. We praise your name, Lord. Glory. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहां भी आप लोग इस समय हैं, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इस सेशन के आखिरी क्षण में, इस सेशन के आखिरी समय में कुछ लोगों को पवित्र आत्मा छूने जा रहे हैं। यदि आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो आप आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको समझाया कि क्या है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। सुसमाचार बोलना, यीशु के बारे में बोलना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। यदि ये आपके जीवन से हो रहा है तो आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है। गॉड्स परफेक्ट विल में चलने वाले पीढ़ी आज रात से इस कलीसिया में खड़े होने पाए। दुनिया से जितने भी कोने से हमें देख रहे हैं, हर एक के जीवन से एक नया यात्रा शुरू होने पाए। पिता आज शाम की समय जितने भी लोग हमें देख रहा है, हर एक को ब्लेस करके प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता के इच्छा के मार्ग हर एक के द्वारा खुलने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक के द्वारा खुलने पाए। जितने भी लोग प्रार्थना के एक ऊंचे स्तर में पिछले दिन थे, उनके लिए एक नया निर्गमन खुल जाए, एक नया यात्रा खुल जाए, सेवकाई का यात्रा खुल जाए, अद्भुत यात्रा खुल जाए प्रभु। खौरबला हशी अंतरबा कांतरा रबला रबगस लेगला रबामाना खसीनी दी 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 पूरा बाबा रकाशी। पर्पस ऑफ गॉड आपके द्वारा प्रभु का पर्पस, प्रभु का उद्देश्य खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरे होने जा रहा है। वो तभी होगा जब आप उसकी इच्छा पर चलोगे, मसीह में चलोगे, पवित्र आत्मा में चलोगे, पिता की इच्छा के अनुसार चलोगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रेखा मानारा थोरो खोरोरी अम्बरीश। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद। यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ वंदनम येसయ్యా नीके वंदनम। येसయ్యా तेरा धन्यवाद। यीशुआ तेरा धन्यवाद। यीशुआ। जितने भी लोग प्रभु आज रात हमें सुन रहे थे, हर एक के जीवन में वो आत्मिक यात्रा शुरू हो जाए, सेवकाई की यात्रा शुरू हो जाए, चिन्ह और चमत्कार फूट निकलने पाए, अद्भुत अद्भुत कार्य प्रभु का होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। यदि आपके अंदर वो आग जल रहे हैं, इफ द फायर इज बर्निंग, प्रार्थना में जाइए और प्रभु के हाथों में इस्तेमाल हुए और प्रभु में ही चले, उसके इच्छा के अधीन में चले, प्रभु का उद्देश्य को पूरा करने पाए। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। संडे सुबह आराधना के समय हम फिर से मिलेंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन।